हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी के अंतर्गत अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर आया था 24-25 वाला, उसे हल करने वाले हैं, जिससे कि आप इसकी तैयारी कर सके और वार्षिक परीक्षा में इसमें से जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर आप सही सही लिख पाए और अच्छे से पास हो पाए। तो बच्चों, देख लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पहला, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। तो ABCD में से इनके सही नाम है सी, रमावती और कलावती। प्रश्न दूसरा है, साच शब्द का मानक रूप क्या होता है। तो सत्य, सत्य, साचा और साची में से B नंबर का याला सत्य सही है। प्रश्न तीसरा, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, यह किसने कहा था। तो यह चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। तो D ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न चौथा, तीव्र का विलोम शब्द क्या है। विलोम लिखना है बच्चों, तो तीव्र का विलोम हो जाएगा मंद। C नंबर वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न पांचवा है बच्चों, चषकः अत्र अस्ति, इस वाक्य में चषकः का अर्थ है, तो इसका अर्थ है गिलास, पीने का पात्र। तो यहाँ गिलास है। ये रिक्त स्थान। प्रश्न छठवा, चंदन की माँ का नाम क्या था। तो चंदन की माँ का नाम पन्ना था। प्रश्न सातवां, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो इसका शब्द है निंदा। रम्मो और कल्लो परीक्षा में खालिस्तान हो गई, तो हम लिखेंगे उत्तीर्ण हो गई। प्रश्न नौवां है, चंद्रशेखर आजाद चने वाले को खालिस्तान लौटा आए। तो चौन्नी लौटा आए। प्रश्न 10वां है, नृप का समानार्थी शब्द खालिस्तान है। तो नृप राजा को कहते हैं, तो हम राजा लिख देंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न में बच्चों प्रश्न 11, लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था। तो मेघनाद और अतिकाय का वध किया था। प्रश्न 12, काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ होता है अनपढ़, जो बिल्कुल भी शब्दों को पढ़ना नहीं जानते, उसके लिए शब्द काला अक्षर के बराबर होता है। प्रश्न 13, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आती है। तो उन्हें अपने बचपन की याद आती है। तो आप इसे लिख सकते हैं, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार अपने बचपन की याद आती है। प्रश्न 14, पुष्प के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का फूल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा सुमन। प्रश्न 15, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए लिख लेंगे हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 16, सप्ताहे कति वासरः। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सप्ताहे सप्ताह वासरः, या लिख सकते हैं सप्ताह वासरः। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, इसके बाद में यहाँ पर दिए गए देख लीजिए। प्रश्न 16, 17 से लेकर पूरे 25 देख लीजिए 26 तक वाले हैं। तो यहाँ से हमने इन्हें हल किया है। प्रश्न 17, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। तो उत्तर में है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने पिताजी के साथ गांव से कोलकाता पैदल जा रहे थे, तब वहां मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी भाषा के अंक उन्होंने सीखे। प्रश्न 18, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। तो उत्तर, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मर्यादा और सीमाओं का पालन किया। प्रश्न 19, परि उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो परि उपसर्ग के 3 शब्द, पहला परिधनवार परिवार, दूसरा परिधनचय परिचय, तीसरा परिधनसर परिसर। प्रश्न 20, आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो अपने साथ खेलते स्कूल जाते, उनमें आपको सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों है। तो उत्तर में हम लिख देंगे, यहाँ आप 4 दोस्तों के नाम लिख लीजिए बच्चों अपने, और उनमें से सबसे अच्छा दोस्त हमें लगता है, जो भी लगता है उसका नाम यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि वह मेरी मदद करता है और मेरी बातें मानता है और सुनता है। या वो जो भी आपको क्यों अच्छा लगता है उसका कारण यहाँ आप लिख लीजिएगा। प्रश्न 21, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण देने हेतु पत्र लिखिए। तो यहाँ आमंत्रण पत्र हमने लिखा है बच्चों। यहाँ उत्तर, यहाँ पर लिख लेंगे अपना एड्रेस, पता, और यहाँ डाल देंगे फिर तारीख। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, यहाँ उसका नाम लिख लेंगे। आगे लिखेंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी वहाँ कुशल होंगे। मेरा जन्मदिन इतनी तारीख, यहाँ कोई किसी भी तारीख डाल दीजिए।
को है, इसलिए तुम्हें सपरिवार मेरे जन्मदिन के अवसर पर पधारने का आग्रह करता हूँ। मैं तुम्हारा तहे दिल से इंतजार करूँगा। माँ पिताजी को मेरा प्रणाम कहना व छोटों को मेरा प्यार कहना। तुम्हारा मित्र ABCD, मतलब यहाँ नाम लिख लीजिएगा। प्रश्न 22, शब्दों के भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ तात शब्द दिया है, तात का अर्थ दिया है पिता और पुत्र। तो हम दोनों के वाक्य बना लेते हैं। मेरा पुत्र आज्ञाकारी है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। दूसरा दिया है यहाँ पर कर। कर को बच्चों हाथ भी कहते हैं और टैक्स को भी कर कहा जाता है। तो हम लिख लेंगे कल मैंने टैक्स फॉर्म भरा। दूसरा, मम्मी के कामों में हाथ बटाना चाहिए। आगे अंक दिया है, संख्या को भी अंक कहते हैं और गोंद को भी अंक कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, आप संख्या लिखिए। दूसरा, वह गोद में बैठा है। प्रश्न 23, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा था? उत्तर, क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयादशमी साहस व संकल्प का पर्व है, परंतु इस ऊर्जा का मतलब साहस और संकल्प का प्रयोग आतंकवादियों, जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। प्रश्न 24, निम्नलिखित पंक्तियों का कवि परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। उत्तर, यहाँ पर पंक्तियां दी हैं बच्चों। कोयल काको देत हैं, काग कासो ले, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो कर लेते। यहाँ पूरा लिखना है आपको। कवि है इसके कबीरदास, तुलसी जी इसके कवि है। उन्होंने आगे देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी से कुछ नहीं लेता, न कोयल किसी को कुछ देती है, परंतु दोनों की वाणियों में अंतर होता है जिससे वो संसार को प्रभावित करते हैं। कौवा जहाँ अपने कर्कश आवाज से लोगों की उपेक्षा का पात्र बनता है, वहीं कोयल अपने मीठे स्वर से सबके मन को मोह लेती है। प्रश्न 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पूरा लिख लीजिए। हाथी सबसे भारी भरकम पशु है, जंगली हाथी। ऐसा पूरा ये पढ़ लीजिएगा बच्चों। प्रश्न पहला, हाथी कैसा पशु है? तो उत्तर में लिखेंगे हाथी भारी भरकम पशु है। दूसरा, हाथियों का झुंड कहाँ चला? उत्तर, हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। तीसरा, हाथियों को क्या दिखाई दिया? तो उत्तर, हाथियों को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। चौथा, हाथी कहाँ रहता है? उत्तर, हाथी जंगल में रहता है। प्रश्न 5 है बच्चों, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उत्तर, उपरोक्त गद्यांश में हमने पहला शीर्षक लिखा है हाथियों का झुंड और दूसरा लिखा है जंगली जानवर। शीर्षक अलग अलग भी लिख सकते हैं बच्चों। जो कहानी होती है उसे पढ़िए और उसको हम क्या शीर्षक दे सकते हैं, यह आप बदल बदल कर भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ 2 बता दिए हैं, आपको जो पसंद है आप लिख लीजिए। प्रश्न 26, शाला स्वच्छता पर निबंध लिखिए। तो हम शाला स्वच्छता पर निबंध लिखेंगे। मेरी विद्यालय स्वच्छ विद्यालय। स्कूल की स्वच्छता और सफाई व्यवस्था छात्रों के लिए अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल में उचित स्वच्छता प्रथाओं का कार्यान्वयन न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि उपस्थिति, प्रेरणा और समग्र कल्याण को भी बढ़ावा देता है। विद्यालय छात्रों के लिए एवं शिक्षक के लिए दूसरा घर होता है, इसलिए इसकी स्वच्छता का दायित्व दोनों का है। छात्रों को स्वच्छता का महत्व, लाभ, नुकसान इत्यादि की महत्वपूर्ण जानकारी से परिचित करवाना चाहिए, जिससे छात्र स्वच्छता बनाए रखे। विद्यालय को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह अर्धवार्षिक का पेपर यहाँ हमने संपूर्ण हल किया बच्चों, जो कि आप मिलाइए कि आपका कितना सही है या गलत है, और इसे सही आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वार्षिक में भी इसमें से प्रश्न उत्तर आ सकते हैं बच्चों। ओके, हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।